जय हिंद साथियों, हाय आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2024 के बारे में, जहां पर दोस्तों आज एक और पोस्ट के बारे में बात करेंगे, है ना। वो है आपका क्या है, वो आपका है आपका असिस्टेंट्स कैरेज एंड आपका वैगन। ठीक है, देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं ऑलरेडी 5 से 6 पोस्ट का एक अलग अलग वीडियो में आपको बना चुका हूं, है ना। अगर उन सभी वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप उस सभी वीडियो को देख सकते हैं, जहां मैं टोटल डिस्कस कर चुका हूं कौन सा पोस्ट जो है बॉय के लिए अच्छा होगा, है ना, कौन सा पोस्ट आपका गर्ल्स के लिए अच्छा होगा, किस पोस्ट को कहां पर रखना है, सारा मैं आपको डिटेल बता चुका हूं। ठीक है, अगर उन सभी वीडियो को नहीं देखें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप सारे उन वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इस पोस्ट के बारे में। ठीक है, चलो इस पोस्ट का जो है आखिर का सैलरी क्या मिलता है ना, वर्क क्या होती है और आपका प्रमोशन कैसे मिलता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। बस दोस्तों उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपना दोस्तों जरूर शेयर कर देगा। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस पोस्ट की, है ना, तो टोटल देखिए सभी जोन मिलाकर जितने भी आरआरबी है सभी जोन मिलाकर, है ना, इस पोस्ट में लगभग कह सकते हैं या एक्यूरेट कह सकते हैं कि इतना आपका वैकेंसी है। कितना आपका है ये आप लिख पा रहे हैं, 2587 पोस्ट है। ठीक है, हाँ देखिए अब इसकी कार्य क्या होती है सबसे पहले देखता है, देखने वाली बात। देखिए ये जो पोस्ट है ना, ये पोस्ट आपका कह सकते हैं कि ये स्टेशन पर ही होती है। ठीक है, अगर ये पोस्ट की बात करें, इस पोस्ट की मैं बात करूं तो इसकी जो है पोस्ट है तो ये स्टेशन वर्क है। ठीक है, और एक तरह से कहा जाए कि ये जो पोस्ट आपका दिख रहा है ना, ये आपका कहा जाए एक तरफ से जो आपको वर्कशॉप की तरह ही काम होती है, बट वर्कशॉप और इस पोस्ट में थोड़ी सी अंतर आपको है। ठीक है, क्योंकि वर्कशॉप में भी वही चीज़ काम करना पड़ता पर इसमें भी वही चीज़ काम करना पड़ता, पर लगभग क्या होता है वर्कशॉप में छोटा चीज़ आपको देना पड़ता, पर इसमें आपका क्या है बहुत सा चीज़ ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बात करूं, जैसे कि मान लीजिए जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका जो मरम्मत कर रहा है या पेंटिंग कर रहा है, ठीक है, इसको ध्यान देना पड़ता है। साफ सफाई में भी ध्यान देना पड़ता है। इसकी टाइमिंग क्या होती है इस ट्रेन का वो भी आपको देखना पड़ता है कि कहीं ट्रेन ये तो डिले ना हो गए, उसको भी आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पोस्ट में बहुत सा आपका वेराइटी है। ठीक है, इस पोस्ट में भी लगभग कह सकते हैं कि वही जो आपका है कि अगर काम बोला जाए तो लगभग अगर मान के चले तो 2 से 3 घंटा तक आपको काम करना पड़ेगा अगर काम नहीं रहा। ठीक है, बट अगर काम ओवरलोड होगा तो आपको 8 घंटा तो पूरा करना ही पड़ेगा, जो आपका ड्यूटी है वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बट मेरा स्टूडेंट जो मेरे को शेयर किया है कि सर ज़्यादा से ज़्यादा इस पोस्ट में 2 से 3 घंटा ही काम करना पड़ता है। ठीक है, और अगर बहुत काम वर्क लोड में रहता है तो कम से कम आपको 8 घंटा जो है आपको करना ही पड़ेगा, इससे तो कम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, ये है। पर इसमें कार्य क्या है, कार्य मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी सभी कुछ आपको देखना पड़ता है, क्योंकि देखिए अगर कुछ कहीं टूट गया तो उसको भी आपको मरम्मत करना पड़ता है। ट्रेन का टाइमिंग क्या है वो भी है, साफ सफाई क्या है वो भी है, सब कुछ है। ठीक है, अगर टाइम में कुछ आपका मान ले ट्रेन छूटने में अगर मतलब 8 बजे छूटना है, ठीक है, ट्रेन 8 बजे छूटना है और मान लीजिए 8 बजे नहीं छूटा या 9 बजे छूटा, तो क्यों छूटा ये भी आपको बताना पड़ता है। ठीक है, सभी कुछ आपको दिखना पड़ता है। देखिए ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, ब्रेक पावर जो भी है इसका मरम्मत है, सब कुछ एक देखना ताकि ट्रेन में कोई आपका लापरवाही ना हो। ठीक है, ताकि आपका गाड़ी जो है कहीं एक्सीडेंट ना हो या वगैरह है, सब कुछ यहाँ दिखना पड़ता है। तो ये जो पोस्ट है थोड़ी सी हार्ड वर्क है कह सकते हैं, किससे वर्कशॉप से थोड़ी सी, है ना, पर उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सभी कुछ इसमें देखना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर वेगेज लिखा हुआ। वेगेज मतलब क्या होते हैं, आपकी बैग के अंदर कुछ बहुत सा सामान होती है, उसको आपको लेके जाना पड़ता है। ठीक है, यही है, समझिए मेरा बात। तो ये आपका क्या है स्टेशन में, और स्टेशन में क्या सभी स्टेशन में नहीं होती दोस्तों, याद रखिएगा, ये बड़े स्टेशन में होती है इसका काम। ठीक है, छोटे स्टेशन में नहीं होती है, याद रखिएगा, है ना। बड़ा जहां पर मान लीजिए आपका पोस्टिंग हो गया तो वहीं पर आपका काम होगा। ओके, समझ गए मेरा बात। आप चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी प्रमोशन कैसे होते हैं, लास्ट में मैं आपको बात करूंगा, इसके सैलरी शीट आपको दिखाने जाऊंगा। ठीक है, जो मेरा स्टूडेंट मेरे को शेयर किया है उसको हम दिखाने जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग देख लेते हैं, है ना, कि इसका जो है प्रमोशन कैसे मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं ना। देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहले प्रमोशन देख लीजिए, ये आपका है प्रमोशन। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका मैंने कहा असिस्टेंट। ठीक है, असिस्टेंट मतलब क्या होता है, आप किसी का हेल्पर हो। ठीक है, तो हेल्पर हो तो उसी को असिस्टेंट कहा जाता है।
ठीक है, क्योंकि अब पे क्या है, अभी तक पूरी जिम्मेदारी अभी तक नहीं दी, अभी तक आप सीनियर नहीं बने हो, ठीक है। जब तक सीनियर नहीं बन तब तक आप क्या है, आप असिस्टेंट बने रहोगे। ओके, समझिए मेरा बात। अब देखिए, अगर हेल्पर में हो तो हेल्पर में आपको कितना ग्रेड पे मिलता है, 1800 ग्रेड पे मिलता है, ठीक है। ये ग्रेड पे बात कर रहा हूँ मैं, बेसिक पे नहीं बात कर रहा हूँ, ग्रेड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी पर उसके बाद आपका कहाँ पर जाते हैं आप जाते हैं आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जाते हैं, जहाँ पर आपको 1900 ग्रेड पे मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगर कहा जाए तो उसके बाद आप जाते हैं ग्रेड 2 में, जहाँ पर आपको 2400 आपको क्या मिलता है, आपका 2400 ग्रेड पे मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप जाते हैं टेक्नीशियन 1 में जाते हैं, है ना, जहाँ पर आपको 2800 ग्रेड पे मिलता है। उसके बाद अगर आप कहा जाए तो उसके बाद आप जाते हैं MCM या तो JE में जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको 4200 ग्रेड पे मिलती है। और 4200 ग्रेड पे समझना बहुत अच्छा खासा पेमेंट मिलता है दोस्तों, है ना, बहुत अच्छा खासा पेमेंट मिलता है। उसके बाद अगर बात करें लास्ट में, तो लास्ट में आप यहाँ पर आते हैं, ठीक है। देखिए इसमें SSE में आते हैं, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ग्रेड पे मिलता है यहीं पर, ठीक है। हाँ, ये तो आपका प्रमोशन हो गया। और बाकी तो आपका है GDC, है ना, LDC के थ्रू आप तो आके बढ़ सकते हैं। पर ये मैंने आपको डिपार्टमेंटल कहा कि डिपार्टमेंटल में ये आपके सारे पूछ ले कि यहाँ से यहाँ आप जा सकते हैं। समझ गया मेरा बात। अब मैं बस कर दोस्तों कि इनकी आपका क्या सैलरी स्लिप क्या है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो देख लीजिए सैलरी स्लिप, और ये भी आपका ओरिजिनल है। देखिए पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है। देखिए एक दोस्त मेरा स्टूडेंट, उन्होंने मेरे को शेयर किया है। देखिए ये कहाँ पर पोस्टिंग अभी है, तो ये देख सकती है, ये महाराष्ट्र में, देखिए महाराष्ट्र सरकार, पर ये 2019 का है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 2019 में ज्वाइनिंग हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 2019 पर अभी अगर देखिए 2025 चल रहा है, तो इसका आप देखिए प्रमोशन होते होते या कह सकते हैं, प्रमोशन नहीं कह सकते हैं कि इसका जो है हर साल जो होता 3% जो इंक्रीमेंट होती है, वो बढ़ते बढ़ते अभी देखिए इसका बेसिक पेमेंट कितना हो गया, देख सकते हैं आप लोग, है ना। ये हो गया आपका कितना, 2900 हो गया है, ठीक है। कितना हो गया, 2900 रुपया हो गया। आप सभी को पता होना चाहिए हर साल जो होता 3% जो होता आपका बेसिक पे पर बढ़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर मैं 3% 18% का 18,000 3% करता तो मान के चलिए कि 500 रुपया अगर बढ़ गया, ठीक है, एक साल के अंदर 500 रुपये बढ़ गया, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ आया 6 साल, तो 6 इंटू अब कीजिएगा कितना होगा, लगभग 3000 होगा कि नहीं, 3000 होगा। तो देखिए 18,000 और प्लस अगर 3000 जोड़ेगा तो 21,000, और प्लस ये क्या, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ता है, ठीक है। ये पहले आपका 19 में कितना होगा, 20 में कितना होगा, ये आपका 18,500 होगा, फिर उसके बाद बढ़ेगा, है ना। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ता है, इसलिए ये बढ़ के कितना हो गया आपका, ये आपका बढ़ गया 2,900 हो गया। देखिए इसका ग्रेड पे हो गया, ठीक है। अब इसका देख लीजिए क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका ड्रेस में अलाउंस मिलता है, जहाँ पर देख सकते हैं कितना इसको पैसा मिला है। देखिए इसका अलग से इसका मिलता है, तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना 11,077 रुपये मिला है। उसके बाद हाउस रेंट देखिए इसका मिला है कितना 6,270 रुपये मिला है। उसके बाद देखिए ये होता आपका TA, है ना, तो ट्रांसपोर्ट एलाइनमेंट होता है, इसमें आपको 2,000 आपको कितना है 66 रुपये मिला है। टोटल मिला के इसका जो है 31 दिन का देखिए सैलरी कितना हुआ, 31 दिन का सैलरी हुआ ये 4,313 रुपया इसका हो गया। कितना हो गया, 4,313 रुपये इसको मिल गया। अब ये उसका कटौती होता है, ठीक है, जिसको काटा जाता है, जो आपको पता है हर महीना काटता है। तो यह 3,536 रुपये इसका कट गया है, 3,536 रुपये कटा है। कहाँ का काटा है, देखिए ये सारा चीज़ बता चुका है, ये चीज़ में कटा है इसका, ठीक है, ये सारी चीज़ मिला के यहाँ पर कटा है। ओके, हाँ देख सकते हैं 2000 मैंने पहले कहा 2019 में इसका ज्वाइनिंग है। ये देखिए इसका अभी जो है बेसिक पे इसको दिखा रहा है कितना, मैंने जो यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ 2,900 है ना। हाँ अब देखिए इसका नेट पे जो उसका है काटने का इसको क्या मिला है, ये मिला इसको 36,777 रुपये इसको मिला है, ठीक है। कितना मिला है, 36,777 रुपये मिला है, ठीक है। तो देख लीजिए, तो ये आपका बहुत अच्छा पोस्ट बना जाता है। इसमें उतना भी आपका हार्ड वर्क नहीं होता, बट वर्कशॉप से थोड़ी सी हार्ड होता है, ठीक है। ट्रैकमैन से तो हार्ड नहीं होता। एक ऐसा पोस्ट है जो ट्रैकमैन है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि ट्रैकमैन में क्या होती है ना, आपकी प्रमोशन नहीं मिलती। इसमें प्रमोशन मैंने आपको बताया ना, इसमें ये चीज़ प्रमोशन होती है। हाँ ये चीज़ मैंने आपको यहाँ बताया प्रमोशन में, ठीक है। देखिए ये सब का क्या होता है, टेक्नीशियन आपका माफ़ कीजिएगा ट्रैकमैन में नहीं होती है। टेक्नीशियन आपका ट्रैकमैन में बढ़ने के लिए आपको क्या हो, LDC या तो GDC देना पड़ता है, ठीक है, उसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जितने भी पोस्ट है ना, सब में आपका प्रमोशन मिलता है, और यही प्रमोशन मिलकर आपको आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, अगर कौन सा पोस्ट के लिए आपको पहला प्रेफरेंस रखना है, तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ असिस्टेंट ट्रैक मशीन, जिसमें बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है। मैंने पहले ही कहा आप लोगों को, वो पोस्ट सबसे अच्छा पोस्ट होती है, ठीक है, जहाँ पर आपका 60,000 के करीब पैसा आपका देखने को
क्योंकि उसे ट्रांस कर सकते हैं, माफ कीजिएगा, उसमें हाँ ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे टीए कहते हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है उसमें, वो मिला के 58,000। तो वो पोस्ट आपका एक नंबर में रखिएगा, है ना। उसके बाद वर्कशॉप रखिएगा, उसके बाद इसको रख सकते हैं, फिर वो भी और भी बहुत सारा पोस्ट है ना। चौथा नंबर में आप सकते पॉइंट में रखिए, लास्ट में हो सकते ट्रैकमेंट को डाल दीजिएगा, ठीक है। तो मैं जितना आपका पोस्ट बचा चुका हूँ, सारे पोस्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। एक बार उन वीडियो को सारे देख लीजिएगा तो आपको पूरा डिटेल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। अगर वीडियो दिल से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा और अपना दोस्तों को जरूर शेयर कर दिया। चलिए मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।